अफगानिस्तान, ईरान, इराक और अफगानिस्तान। चलो बात करें ये किसके लिए पाली जाती है सर? पेल्ट यानी खाल के लिए, पेल्ट प्राप्ति के लिए पाली जाती है। पेल्ट प्राप्ति के लिए पाली जाती है। और पेल्ट भी कैसे? मेमनों को मारकर, किसको मारकर? मेमनों को मारकर उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। कैसी ऊन रे? घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। और वैसे 10 मेमनों को सल्टा दिया जाता है। सर फर्स्ट स्लाइड है क्या? बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड है। नर, नर में घुमावदार सिंह, नर में घुमावदार सिंह व मादा कैसी होती है? मादा सींग रहित होती है। नर में घुमावदार सिंह मादा, मांस के लिए, मांस के लिए उपयुक्त नस्ल, मांस के लिए उपयुक्त नस्ल। इसकी ऊन से क्या बनाए जाते हैं? ये कुछ नहीं पूछेगा, आप तो इसको ध्यान रखना, पेल्ट को। इसमें आ गई बात समझ में? अब मुझे तो लिखना पड़ेगा है ना। इसकी ऊन से क्या बनाए जाते हैं? इसकी ऊन से सर्दियों के महंगे वस्त्र, सर्दियों के महंगे वस्त्र, टोपियां इत्यादि बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। वजन की बात करें तो वजन नहीं लिखना इसमें, 90 है और 60 है बस। मेनली इसमें आप यही ध्यान रखें, पेल्ट वाला। पेल्ट प्राप्ति के लिए कौन सी? कराकूल। कौन सी कूल? हाँ, कराकूल। चले आगे। हाँ, लिख लिए क्या? अब बात करेंगे चोखू की। किसकी? चोखू मोखू, चोकला सिप की। किसकी रे? ये है आलबार केलबार, बहू ने केला खड़वा, आलू जिरवा, पानी जिरवा। चलो आवाज नहीं करें। चोखला दिख रही है आपको इधर? भैया बात मत करें, इधर देखो, वरना चोखला के ऊपर बिठा के घुमाऊंगा। और हैंडल भी नहीं है इधर तो, समझ गए? चोखला सर फेमस है, मतलब इसको भारत की या राजस्थान की क्या बोलते हैं इसको? मेरिनो। परंतु इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या है समस्या? रोग। बच्चे पैदा होते ही सर मर जाते हैं। क्यों? कम दूध मिलने के कारण। किस वजह से? कम दूध मिलने की वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं सर। तो सॉल्यूशन क्या निकाला भैया CSWRI ने? क्रॉस करवाया इस मादा के साथ में रेम्बुलेट मेरिनो का।
उसको रेम्बुलेट मेरिनो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेनिश मेरिनो, यानी जो अपन पढ़ी थी ना मेरिनो, उसी से वो डेवलप हुई थी रेम्बुलेट, इसलिए इसको रेम्बुलेट मेरिनो बोलते हैं। तो बच्चा पैदा हो गया कौन? अविवस्त्र। और इसके बारे में कहने लग गए कि मेमनों में जन्म दर सर्वाधिक किसमें होती है? अविवस्त्र के अंदर। इसमें तो मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक थी। ठीक है, चलो लिखो। चोखू, चोखला, लिखो इसमें। उत्पत्ति स्थल कहाँ है? शेखावटी क्षेत्र। कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू। ये वार्षिक तापांतर वाला जिला है क्या रे? है या दैनिक तापांतर? दैनिक तापांतर वाला जिला तो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। सर्वाधिक गर्म भी यही है और सर्वाधिक ठंडा भी यही है। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। कौन सा? लोधी, फलोदी। चलो इसकी बात करें उपनाम की, चोकला के उपनाम की मैं बात करूं तो सर इसको किस नाम से जानते हैं? छापर, छपरी नहीं, छापर। छापर की भी कहते हैं और शेखावाटी भी कहते हैं इसको, शेखावटी भी कहते हैं ना। छापर, छालियां छटगी डूंगर पे। सर कराकुल में लास्ट लाइन क्या है? इसकी ऊन से सर्दियों के महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं, टोपियां बनाई जाती है। और क्या है लाइन? चलो लिखो। राजस्थान या राजस्थान या भारत की, राजस्थान या भारत की मेरिनो कहा जाता है। राजस्थान या भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्यों कहते हैं रे? ये लाइन क्यों कहते हैं? इस लाइन का क्या मतलब है? ऊन ज्यादा होती? नो। हाँ तो सर ऊन अच्छी क्वालिटी की होती। लिखो लिखो बेटा, अरे आवाज लिखो। क्यों है? क्योंकि सर इसकी ऊन क्वालिटी की है। हाँ, क्यों बोलते हैं? लिखो। ऊन महीन से मध्यम होती है ना, महीन से मध्यम या मध्यम से महीन। ऊन मध्यम से महीन होती है। भाई इस लाइन का तो यही मतलब है रे कि भाई क्यों कहते हैं, है ना? भाई मेरिनो कहने का कारण क्या है? हाँ, अरे आवाज नहीं करो सर। रेड मीट सीप का भी होता है क्या? बिल्कुल मध्यम से महीन होती। चलो, रंग कैसा होता है इसका? रंग सफेद, परंतु परंतु मुंह कैसा होता है इसका? अरे काला दिख रहा है क्या मुर्गों? गहरा भूरा। कैसा होता है? गहरा भूरा होता है। आवाज नहीं करें। रोमन नाक पाई जाती है। कौन सी नाक रे? रोमन नाक यानी तोतापुरी। देखो बकरियों में किस किस में थी रे? जमुनापरी, सिरोही, बीटल। और भेड़ों में किस किस में है? चोकला और जैसलमेरी में। वेरी गुड। रोमन नाक पाई जाती है। कौन सी नाक? नर व मादा दोनों सींग रहित। नर व मादा दोनों कैसे होते हैं रे? सींग रहित होते हैं। मेमनों में, मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक होती है।
क्यों रे? कम दूध मिलने के कारण। लिख लो सर, ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है, वो तो जैसलमेरी की है ना। हाँ, इससे सुखराम बडाल्डा, इससे कालीन नहीं, कालीन तो सबसे बढ़िया किसकी बनती बता सकता है कोई? अविकालीन से। किससे? 12th में आप लाइन लिखी हुई है, अविकालीन को बनाया क्यों, कोई बता सकता है? इस पूरी क्लास से कि उसने अविकालीन को क्यों बनाया, कारण क्या है? प्रजनन दर बढ़ाने के लिए, कंट्रोल, प्रजनन दर तो अधिक होती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 97.95% होती टपिंग। पूरे दिन भर टपिंग करते हैं अविकालीन वाले। रियलिटी में आप उसमें लाइन लिखी हुई है, परंतु उसकी मेजर लाइन क्या है भाई? जरूरत कहां पड़ गई भाई? ये तो गुण जो है ना उल्टा ज्यादा चला गया, ये तो नुकसान की बात है। पर मेन किसके लिए? मालपुरा में ऊन घटिया होती है और उसकी ऊन से, मालपुरा की ऊन से दरियां बनाते हैं ये नमदे गलीचे, जो अपन पैरदान बोलते हैं ना उसको। तो सर मालपुरा की ऊन घटिया होती है, इसलिए मालपुरा का क्रॉस करवाया रेम्बुलेट के साथ में। किसके साथ में भाई? सोगला के साथ करवाया था ना उस रेम्बुलेट के साथ में, उसी का मालपुरा के साथ करवाएंगे तो बच्चा पैदा हुआ अविकालीन। क्यों? ऊन को सुधारने के लिए। और अविकालीन की ऊन इतनी क्वालिटी की है सर, और उसकी ऊन से कालीन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कालीन बनाई जाती है। आई बात समझ में? इसकी ऊन से वैसे लोई, कंबल, जर्सी, ये तीनों नाम एक जैसे ही हैं, ठीक है। जर्सी, कंबल इत्यादि इसकी ऊन से बनाए जाते हैं, ठीक है। चले आगे। अब बात करेंगे मालू। किसकी रे? मालू, मालू पालू, मालपुरा। बेचारी गरीबनी कहीं दिख ही नहीं रही है इधर तो। ये रही ना, जो 12th के अंदर शिप काम में ली गई है ना, बुक के अंदर, वही अपन काम ले रहे हैं, ताकि वो कवि क्या कहना चाहता है। ये है मालू। कौन है? मालपुरा। कौन सी पुरा रे? मालपुरा। इसमें क्या है सर? इसका उत्पत्ति स्थल कहां है रे? देखो, एक तहसील पड़ती है मालपुरा। कौन सी रे? मालपुरा टोंक, उसी पर इसका नाम पड़ा है ना। मालपुरा टोंक, जेपर, सवाई माधेपुर, जेपर, जेपर, सवाई माधोपुर, है ना, अजमेर, कोटा क्षेत्र, यहां पर मिलेगी ये, है ना, मालपुरा। इसके बारे में कहते हैं कि सर ये मैदानी व पहाड़ी दोनों प्रकार की है। मैदानी व पहाड़ी दोनों प्रकार की नस्ल। आपकी जलवायु आती है ना रे? हैं? हाँ, जलवायु, आनुभाविक उपागम पढ़ते हो ना ये? अनुभाविक पढ़ते हो? आनुभाविक, अनुभव के आधार पर। कोपेन और थॉर्नवेट ने आनुभाविक उपागम के आधार पर वर्गीकरण किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आनुभाविक। और एक आप त्रिवार्था पढ़ते होंगे, वो जननिक उपागम के आधार पर। त्रिवार्था, त्रिवार्था जानते हो? चलो, मैदानी व पहाड़ी दोनों प्रकार की नस्ल कौन सी है? ये मालू। कौन सी रे? मालू। मालू राजस्थान में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। राजस्थान में, राजस्थान में मांस के लिए, राजस्थान में मांस के लिए उपयुक्त नस्ल। देखो, ये जेड सीयूटी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को। मैं इतनी माथाफोड़ी क्यों कर रहा हूं लाइन टू लाइन? ये सुपरवाइजर है लाला, क्या है? यहां लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी नस्लें।
वो 20-22 क्वेश्चन बनाएगा तो कोई ये तो है नहीं जो कहीं से और से ले लेगा सर, ज्योग्राफी से उधार ले लेगा, वो देगा वहीं से। सुपरवाइजर वाला 11-12 की किताबों को सूंघता है रोज बेटा। आ गई बात समझ में आपको? जेड स्वीट में क्या ऊपर की चीज चलती है बेटा, प्रॉपर किसी का उत्पत्ति स्थल पूछ लिया, कोई एक आध खास लाइन है वो पूछ लिया, पर सुपरवाइजर में हर चीज को आपको नोट करना पड़ेगा बेटा। आई बात समझ में? हाँ, तो राजस्थान में मांस के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है? मालपुरा। इंडिया में कौन सी है मांस के लिए बताओ? है ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक बंगाल तो बकरी है, चमड़ा है वो तो। कराकुल इंडिया की है, कौन बोला? खड़ा करो इसको। अच्छा, आपने अधिकार कर लिया क्या यहाँ पे? कर भी लेंगे, कोई बात नहीं। पूरे देखो वर्ल्ड में तो है, मैंने बताया था आपको, सफोक। कौन सी? पूरे वर्ल्ड में मटन के लिए सफोक। इंडिया में कौन सी? डेकनी और नेल्लोरी। कौन सी? इन दोनों में सर दोनों ऑप्शन आगे तो किसको करेंगे? नेल्लोरी को। किसको करेंगे? नेल्लोरी को करेंगे। और राजस्थान में कौन सी? लिखो, इसकी ऊन, इसकी ऊन मोटी, इसकी ऊन मोटी व निम्न श्रेणी की होती है। इसकी ऊन मोटी व निम्न श्रेणी की होती है। इसकी ऊन से नमदे व गलीचे, नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। संदीप मीणा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी बात आगे पहुंचाई जाएगी। इसकी ऊन से नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, किसकी ऊन से? इस मालू की ऊन से। चलो, इसकी ऊन से बनते क्या है रे? नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। ये लाइन आप लोग ध्यान रखें। और रंग कैसा होता है इसका? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। ये लाइन लिख लीजिएगा। लिख लिया? मेरे साथ साथ ही लिख रहे होगे तुम? ठीक है ठीक है, ये स्कीम बढ़िया लगा मुझे। हाँ बेटा, संदीप मीणा मैम को बोलूंगा, वो आपको डिजीज बढ़ा देगी। संदीप मीणा, देखो अलग अलग होता है बेटा। अब क्या है कि बच्चा पुराना पढ़ा हुआ होगा तो क्या है कि कोई आदमी किसी से पढ़ा हुआ होता है ना पुराना, फिर उसी की समझ में आती है। ये होता है ऐसा। हाँ, इसकी ऊन से नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। किसकी ऊन से? हाँ, डिजीज, औषधियां और ये दूध वाला टॉपिक जो है, मैं कहूंगा मैम से आग्रह करूंगा, बैच नंबर 4 में, 4 है ना, ये 5 है ये। मारवाड़ी लिखो, मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी? शिप को मैं फिर से कह रहा हूं, शिप जो ब्रीड है बेटा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है सर। क्या बताऊं आपको, जितना गुणगान करूं ना शिप से उतना ही कम है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं शिप से। अभी तो ये नस्लें पढ़ाने के बाद और भी लिखूंगा इसमें, वैसी खूब सारा है इसमें नस्लों, इसमें भेड़ों में। एक बार नस्लें पढ़ लो, फिर इसके जस्ट बाद लिखा दूंगा। मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी? ट्यूबलर है। और इससे तो शायद पिछली बार क्वेश्चन था मारवाड़ी से, सत्य असत्य में था। इसके कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं। कौन सी भेड़ के? ओनली फॉर मारवाड़ी के। ट्यूबलर। हो सकता है कि सर वो हिंदी वाला नाम भी नहीं लिखे, वो ऐसे इंग्लिश वाले को हिंदी बना देगा। ट्यूबलर। ट्यूबलर कान जो है किस में होते हैं? मारवाड़ी में होते हैं। तो मारवाड़ी का उत्पत्ति स्थल कहां है रे?
मारवाड़ क्षेत्र जानते हो ना आप, कौन सा है? रोही का मैदान जानते हो? रोही का, रोही का मैदान जानते हो आप? राजस्थान में कहाँ है रोही का मैदान? जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, ये किस में आता है? रोही के मैदान में आता है। कोटपुतली बहरोड के है क्या कोई यहाँ? हाँ, ठीक है। मारवाड़ी का उत्पत्ति इससे लिखो, मारवाड़ रीजन, मारवाड़ क्षेत्र। और मारवाड़ में देखो सबसे पहले किसको लिखूं? जैसलमेर को तो नहीं लिखूंगा यार। अरे मारवाड़ नहीं लिखेंगे, इसमें बाड़मेर लिखेंगे। जैसलमेर में बेचारी जैसलमेरी है ना वो। बाड़मेर, जोधपुर, पाली, मारो, फूटरो, नागौर। और नागौर बहुत है ना बेटा, बहुत जिले इतने। बीकानेर भी लिख लो रे। नहीं, बीकानेर में तो वो पुग्गल वगैरह आ जाएगी ना, ये बहुत है, चारों बहुत है ये। हाँ, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और नागौर इसमें है मेनली। तुम लिखो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। कौन सी? ये मारवाड़ा है, मारवाड़ी नहीं है, नर है ये। क्या है? हाँ, नरजी है। सिरोही लिख लो, तुम्हारा मन भर जाएगा। थोड़ा बहुत लिख लो रे, सिरोही भी लिख लो। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल। विदेशों में इसकी ऊन को किस नाम से जानते हैं? जोरिया ऊन से। किस नाम से? लिख लो, विदेशों में, विदेशों में इसकी ऊन को, विदेशों में इसकी ऊन को जोरिया, जोरिया ऊन के नाम से जानते हैं। विदेशों में इसकी ऊन को किस नाम से जानते हैं? डोरिया, डोरिया, जोरू। नर व मादा, नर व मादा दोनों क्या होते हैं रे? दोनों के सींग होते हैं क्या? सींग रहित होते हैं। कैसे होते हैं? नर व मादा दोनों सींग रहित होते हैं। चलो, और क्या है? कान छोटे, कान छोटे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में क्वेश्चन पूछी गई है। कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं, यह आपको क्वेश्चन पूछा गया था। कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं, अर्थात इंग्लिश वाला पूछ सकता है वो कौन सा रे? ट्यूबुलर। कौन से कान है? ट्यूबुलर होते हैं। कान छोटे व मुड़े हुए, ट्यूबुलर। हाँ, ये पिछली बार आपको पूछा था ना, ट्यूबुलर। दिख तो रहा ना? अरे भाई, दिख नहीं रहा होगा ढंग से लोगों को। ट्यूबुलर, ठीक है। ट्यूबुलर होते हैं। चलो, पूंछ, पूंछ छोटी, टांगे पतली, पतली लंबी, अर्थात
अर्थात फुर्तीली है ये। कैसी है रे? फुर्तीली व लंबा सफर तय करने वाली नस्ल। लंबा सफर तय करने वाली नस्ल। इसीलिए तो कहते हैं भैया माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन जानते हो आप? क्या होता माइग्रेशन? निष्क्रमण जानते हो? आप 12वीं बोर्ड करने के बाद में स्कूल जाते हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरा स्थान। तो हमारे मारवाड़ में क्या है कि सर भोजन अभाव हो जाने के कारण जो है सर लेके जाते हैं गांव वाले भेड़ों को उधर डांग क्षेत्र में। डांग क्षेत्र जानते हो ना आप? डांग क्षेत्र अपने राजस्थान का कौन सा है? अलवर भरतपुर वाला है ना, ये डीग वाला, ये खेरतल तिजारा, ये बेल्ट। तो इधर लेके जाते हैं सर चराने के लिए। हाँ, रोड पे निष्क्रमण के लिए। किसके लिए? निष्क्रमण यानी माइग्रेशन। लिख लो, निष्क्रमण या माइग्रेशन के लिए कौन सी प्रसिद्ध है सर? मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी? माइग्रेशन के लिए प्रसिद्ध नस्ल। और माइग्रेशन का मतलब होता है भोजन अभाव के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जाता है। लो, सुखराम बल्डाल्डा क्या नाम लिखा हुआ है तुम्हारे? पड़ोसी देशों में गमन। क्यों? ये समुद्र के रास्ते जाएगी ये जो। हो गया? पीछे देखो, पीछे हो गया क्या? जैसलमेरी। कौन सी मेरी? लिख लो, फोटो से क्या ही करोगे यार। कौन सी मेरी? हाँ, जैसलमेरी की फोटो देखोगे आप, कुछ नहीं, इसकी ननंद की लड़की है। जैसलमेरी। ये देखो, ये करके दिखाओ। इधर आजा। राजस्थान में भेड़ों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। सबसे फूटरी नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। और वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेंगे, सबसे ज्यादा मींगनी कौन करती है? मींगनी करती है क्या? ऐसे भी लिखाते हैं लोग। लिखो, जैसलमेरी। जैसलमेर कहां पर है? जैसलमेर। और जैसलमेर कहां है पता है ना आपको? आसपास क्षेत्र। चलो, पूर्णतः लिखो। ये नस्ल, खास बात क्या है इसमें? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है? हाँ, रंग की बात करूं, रंग सफेद, परंतु मुंह जो होता है वो कैसा होता है? गहरा काला। गहरा काला होता है। मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन पहले ही दे रखी है कि रोमन नाग जो है
जैसलमेरी और चोकला में होता है, भेड़ों में रोमन नाक यानी तोतापुरी। कैसी रे? रोमन नाक होती है। हाँ, ये डब्बा इधर बना ही दूं मैं, किसी को दिक्कत नहीं होए। बकरियों में, और इधर भेड़ लिख दूं क्या? हाँ भाई, कंफ्यूजन हो ही नहीं, दोनों का बंटवारा कर दे रोमन नाक का। इधर देखो, एक तो क्या है, जमुना पारी। कौन सी पारी रे? हाँ, अपनी सुविधा के लिए कॉपी के ऊपर लिख सकते हो। बीटल भेड़ में है, चोकला में और जैसलमेरी में। चोकला और जैसलमेरी में क्या है? और अपन ने अभी जो लिखा है ये है रोमन जी। क्या है? रोमन नाक है ये। रोमन नाक पाई जाती है। राजस्थान में भेड़ों की पेड़ों की सबसे ऊंची, भारी व लंबी नस्ल कौन सी है? जेसु। ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है। और जैसलमेरी शब्द आ जाए किसी भी नस्ल के आगे तो अपन कहेंगे सर ये तो भयंकर ही है सर, क्योंकि उधर का इलाका पता ही है ना आपको। कहते हैं कि सर लगातार 3 से 4 दिन तक पानी पिए बिना रह सकती है ये, है ना। ऊन उत्पादन कितना कह रहे हैं? मैं इसमें ऊन उत्पादन लिखाऊंगा, बाकी में अपनी वाली तो लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम देती है सर प्रति वर्ष। पर ये जो है सर 1.8 से 3.12 किलोग्राम प्रति वर्ष, है ना। 1.8 से 3.12 किलोग्राम। तो मैं एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक नस्ल कौन सी है? चोगला वोगला सब पीछे इससे, प्रति वर्ष की बात करें तो। सर जितेंद्र पंकज। कौन है जितेंद्र पंकज? जितेंद्र और पंकज गया घर, गांव गया यूं। हाँ, वो भैया बोल रहा सौरभ नागर की, उसको बोलो सर प्रैक्टिकल आ गई। हाँ, तो इसलिए गया होगा, और क्या। चले आगे। चलो, नेल्लोरी के बारे में थोड़ी लिखा था अपन ने, है। नेल्लोरी फोटो दिखाऊं ना? सर फोटो तो जरूरी है, फोटो के बिना तो बात जमती नहीं है। ये है सर भेड़ जैसी बकरी। अरे बकरी जैसी भेड़ क्या है? बकरी जैसी भेड़ कौन सी है? नेल्लोरी। और मैंने बताया था आपको भेड़ जैसी बकरी कौन है रे? कौन सी गोरा? नेल्लोरी कहाँ ये पढ़ा है थोड़ी अभी आपको? आंध्र प्रदेश की है ये। कहाँ की है? आंध्रा की है ये, आंध्रा की। हाँ, बकरियों में बकरियों में अपनी बात हो रही है ना। सबसे ऊंची
बकरियों में सबसे ऊंची, अरे वो भेड़ जैसी बकरी बोली ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन। बकरी जैसी भेड़, भेड़ों में सबसे ऊंची नस्ल कौन सी रे? ऊंची व सबसे ऊंची व लंबी नस्ल, लॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट। वो बात हो गई रे, वो कंफ्यूजन क्या है बता? शंकर की पेटी में आलू की पेटी, आलू की पेटी शंकर की पेटी। वो मेला मूवी में नहीं देखा? ओए सुन, वो शंकर वाली पेटी उसमें डाल देना, उसी वाली उसमें डाल देना, फिर वो कंफ्यूजन। वो अरे बम वगैरह संतरे वगैरह नहीं डालता क्या? मेला रूपा आ गया तेरा फूफा, वो हाथ नहीं हो क्या? चलो, भेड़ों में सबसे ऊंची व लंबी नस्ल कौन सी है? नीलू, नीलू है, नीलू, नेल्लोरी। चलो, पेड़ों में सबसे ऊंची व लंबी नस्ल आंध्र प्रदेश की। मटन के लिए, किसके लिए? मटन हेतु प्रसिद्ध, अपने इंडिया की बात हो रही है, मटन के लिए प्रसिद्ध है नेल्लोरी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या लाइन है इसके अंदर? बकरी के जैसी भेड़, बकरी जैसी भेड़ कौन सी है? वो है सर नेल्लोरी। और भेड़ जैसी बकरी पूछे तो अंगोरा। बात हुई थी ना ये, बकरी के जैसी भेड़। और उसके जस्ट नीचे ही मैं आपको बताऊं, जो कि इन लोगों ने कंफ्यूजन किया था, वो क्या है बताऊं? वो है लोही जी। कौन सी जी है? ये दिख रही है, इसके ऊपर से किसी ने ट्रक निकाल दिए कानों के ऊपर से, तो कान हो गए लंबे, क्या हो गए हैं? हाँ देखो, अब देखो कंफ्यूजन क्या आ रहा है। नेल्लोरी है सबसे ऊंची लंबी नस्ल, एक नस्ल आती है लोही, कौन सी? लोही नस्ल। और भाई साहब कहां से हैं? ये है पाकिस्तान से। कहां से हैं? हाँ, थोड़े दिन बाद में इसके आगे अपन भारत ही लिखेंगे, ठीक है? लोही कहां की है? पाकिस्तान की है सर, ठीक है? इसको बोलते हैं भारत की सरताज, मैं सही कह रहा हूं ना? भारत की सरताज है ये, क्या है? सरताज। और सबसे लंबे कानों वाली भेड़, लंबे कानों वाली, लंबे कानों वाली भेड़ कौन सी है? देखो ये तो आपको नहीं पूछेगा, पर लंबे कानों वाली भेड़ वगैरह पूछ ले तो क्या बताओगे? लोही। प्रियंका गोचर, हाँ बेटा। चलें क्या आगे? सोनाड़ी कौन सी? चलो, इसके तो देखो, ये तो क्या है कि सर लोही तो चलो ठीक है, पर मेन जो है अपने सोनाड़ी बड़ी लजीज है, ये क्या है? लाजवाब भी है। और अभी थोड़ा इसके कुछ और रखा है, ये मैंने एक नस्ल का नाम बताया था, पता है आपको? अरे चूहे जैसा मुंह, फोटो दिखाई थी ना मैंने। यार सोनाड़ी की तो फोटो ही नहीं कहीं नजर आ रही। हाँ ठीक है।
सोनाड़ी कौन सी रे? भेड़ों में एक तो देखो वर्गीकरण जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है वो, वैज्ञानिक राइट के अनुसार कौन से क्षेत्र की कौन सी भेड़ है। गद्दी, गुरेंज, भाकरवाल, रामपुर, बुसायर, ट्रिची, ब्लेक, रायनाद, है ना। तो वो ग्रुप भी अपने को पढ़ाना है अभी। तो लास्ट में क्या की जानकारी मिलेगी तो समझ में ही आएगा आपको, क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है। अब जो भी नाम आएगा तो आपके दिमाग में वो सेट होंगे। सोनाड़ी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? उदयपुर। कौन सा रे? उदयपुर। और भाई साहब का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम चन्नोत्थर। क्या है रे? चनोत्थर। चनोत्थर। भेड़ की कौन सी नस्ल? वेरी इंपॉर्टेंट, भेड़ की त्रिकाजी वाली नस्ल। भेड़ की त्रिकाजी। त्रिकाजी का मतलब जानते हो? दूध, ऊन, मांस, है ना। दूध में बढ़िया बताइए अपने, है ना। भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है। ग्रेजिंग करते समय, ग्रेजिंग जानते हो? चरना। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग करते समय कान जमीन को, कान जमीन को स्पर्श करते हैं। कान जमीन को स्पर्श करते हैं सोनाड़ी में, है ना। 1 से 1.5 लीटर समथिंग दूध देती है ये। मंगवा लो। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस पशु के दूध में होता है? कितना? ये मैंने लिखाया था क्या? ये याद है आपको? 5.2। वेरी गुड बेटा। धौलपुर कहाँ है? वो एक और था ना। हाँ, वो तुम्हारी सिस्टर ने बताया है। वेरी गुड। 5.2%। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस पशु के दूध में होता है? भेड़ के दूध में। और सबसे ज्यादा फैट भेड़ के दूध में। ये मैंने एक बार आपको बताया था क्या कुछ? देखो 1 मिनट, छोटा सा मैं नॉलेज दे रहा हूं आपको। देखो इधर देखो। सबसे ज्यादा, वैसे दूध में सबसे कम जो है जल जो है, दूध में सबसे कम जल किसके किसके दूध में? भेड़ के दूध में। किसके दूध में बेटा? भेड़ के दूध में। किसके दूध में? भेड़ के दूध में। सबसे ज्यादा कुल्ठोस भेड़ के दूध में, सबसे ज्यादा एसएनएफ भेड़ के दूध में, सबसे ज्यादा फैट भेड़ के दूध में, सबसे ज्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में, सबसे ज्यादा मिनरल्स भेड़ के दूध में। इतने क्वेश्चन बन रहे हैं सर भेड़ से, देखो। और एक क्वेश्चन थोड़ा अलग से, सबसे ज्यादा ये
शान, अविका नगर शान क्यों? अविका नगर की शान थी। कैसे? प्राइड ऑफ CSWRI। 3 जनों के क्रॉस से बच्चा पैदा कौन हुआ था? अभिशान। गहरौल, मालपुरा और पाटनवाड़ी, बताया भी था शायद मैंने। और कोरिडोल जो कि अपने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में काफी लोग इसको पालते हैं अभी। ठीक है, तो बाकी की चर्चा, बाकी की क्लास कल करेंगे। क्या क्लास घर जा रहे हो? तो ब्रेक